हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये कोई अटेम्प्ट स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। जब तक आईसीआई चेंज नहीं करता तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो। जब कोई चेंज होगा पीटी टेस्ट से रिलेटेड तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अगर आपका है पीटी टेस्ट को लेकर कोई भी सवाल तो ये वीडियो आपके लिए होगी एकदम बवाल। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके लगभग सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी कोशिश यही होती है कि आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर मिले। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और जितना हो सकता है आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो भी आपके कमेंट्स को पढ़ के ही बनाई है, उसके बाद ही बनाई है, तो कमेंट करने में झिझके ना, बेझिझक कमेंट करें। और कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान हो। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है पीटी टेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में भ्रांति है, इसी को लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी बात आती है लास्ट चांस, कब तक हम पीटी टेस्ट दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट होते हैं, क्या है, बात करेंगे। अगर आप मिस कर चुके हैं पीटी टेस्ट देना तब क्या सॉल्यूशन है आपके लिए, क्या होगा आपका, वो भी बताएंगे। नेक्स्ट पीटी टेस्ट कब होगा उस बारे में भी चर्चा होगी। इज इट मैंडेटरी, सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल है, दिमाग को ख़राब करने वाला सवाल है कि क्या ये टेस्ट मैंडेटरी है। इस बारे में भी बात करेंगे। और इफ़ेक्ट ऑन मार्कशीट, पहले क्या होता था कि मार्कशीट पे मेंशन होते थे ग्रेड इसके पीटी टेस्ट के, तो अगर हम ना दें टेस्ट तो क्या हमारी मार्कशीट पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या उस पर कुछ गलत कमेंट होगा, इस बारे में बात करेंगे। और आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी दूंगा मैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है pttest.ici.org, यही सोर्स है मेरी इन्फॉर्मेशन का। इसके FAQs, इसके जो गाइडलाइंस एंड FAQs हैं, इम्पॉर्टेंट आंसर्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, और कॉन्टैक्ट अस में जो उन्होंने नंबर दे रखा है उस पर कॉल करी है, उससे भी कुछ बातें पता चली हैं। वही मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, कहीं और से भी मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन का आपके आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ आईसीआई के ऑथेंटिक सोर्स से ही आपका आंसर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लास्ट चांस की। तो इसके लिए हम लेते हैं आपका जो टेस्ट हुआ था दिसंबर 17-18-2022 को, अभी हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन आई थी 16 नवंबर 2022 को। तो उसमें एलिजिबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ था, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि अगर आपने द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग जनवरी 1 2022 टू सितंबर 30 2022, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच में कंप्लीट होता है तो आप दिसंबर 17-18-22 में जो टेस्ट हुआ है उसके लिए आप एलिजिबल थे। ठीक है, इससे हम एक कंक्लूजन और ये निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट सितंबर 30 दे रखी है इन्होंने कि आप सितंबर 30 तक अगर आपकी आर्टिकलशिप हुई है फर्स्ट या सेकंड तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जिस भी क्वार्टर में फर्स्ट या सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आप उससे नेक्स्ट क्वार्टर में जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। लास्ट चांस के बारे में बात करते हैं कि लास्ट चांस क्या है। लास्ट चांस के बारे में इन्होंने लिखा है नीचे, जो आपको दिख गया होगा उस पर कि प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अटेम्प्ट, दिस इज़ द लास्ट अटेम्प्ट। यहाँ आप पढ़ेंगे तो जनवरी और मार्च 2022 में जिनकी भी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है, कंप्लीट इन द सेंस कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है जनवरी और मार्च 22 के बीच में, तो ये दिसंबर 22 आपके लेवल 1 का लास्ट अटेम्प्ट था। अगर आपने लेवल 1 अभी तक नहीं दिया और दिसंबर में भी नहीं दिया तो अब आप लेवल 1 नहीं दे सकते। बात कर रहा हूँ जिनकी भी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई जनवरी और मार्च 22 के बीच में। अब आप सिर्फ लेवल 2 दे सकते हैं।
अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है जनवरी और मार्च 22 के बीच में, तो अब आप कोई भी पीटी टेस्ट नहीं दे सकते। दिसंबर 22 में जो पीटी टेस्ट हुआ था वही दे सकते थे, वही लास्ट अटैम्प्ट था। इसके आगे आप कोई पीटी टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आईसीआई मेहरबान हुआ और उसने जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन निकाली, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जनवरी मार्च में भी एग्ज़ाम करवाए हैं आईसीआई ने, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक इसको पढ़ने के बाद तो मैं यही बोलूँगा, आप भी खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिनका भी जनवरी और मार्च में जो फर्स्ट या सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है, तो वो अब आगे टेस्ट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट लेवल 1 नहीं दे सकते और सेकंड ईयर वाले कोई लेवल नहीं दे सकते। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसे टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि 17 सबसे पहले है 17-18 को जो टेस्ट हुआ है, उसके लिए लास्ट अटैम्प्ट कब था कि इससे मार्च 22 में अगर आपका अटैम्प्ट है तो आप 17-18 दिसंबर को टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसके बाद टेस्ट नहीं दे सकते। और उससे पहले हुआ था 15-16 अक्टूबर को, तो उसके लास्ट अटैम्प्ट किसके लिए था? वो अक्टूबर से दिसंबर 21 में जिसका भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए ये 15-16 वाला लास्ट अटैम्प्ट था। इससे एक थोड़ा सा एक कंक्लूजन और निकल के आता, आप समझ पाएंगे शायद मेरी बात, कि अगर आपकी जिस भी क्वार्टर में आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, ध्यान से सुनना थोड़ा, आपकी यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले जनवरी से मार्च में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रही है, तो उस क्वार्टर का आपको फर्स्ट मंथ देखना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी आर्टिकलशिप 20 मार्च को कंप्लीट हो रही है, 20 मार्च 22 को सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका फर्स्ट मंथ कब था? जैन था। तो जैन से लेके दिसंबर तक 12 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जिस भी क्वार्टर में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रही है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा है आर्टिकलशिप का, उसके फर्स्ट मंथ के विदिन 1 ईयर, उसके फर्स्ट मंथ के विदिन 1 ईयर ही, फर्स्ट मंथ से विदिन 1 ईयर ही आपको टेस्ट दे देना है। उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो मैंने कोशिश करी है थोड़ा समझाने की, समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, शायद आपको समझ आ जाए। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देख लेना। और कि अगर आपका जब भी जिस क्वार्टर में आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर, उसके आप नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी टेस्ट होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और लास्ट चांस कब होता है? जब आपका जैसे ये जनवरी से मार्च में आपका कंप्लीट हुआ, तो दिसंबर में आपका लास्ट चांस हो गया, तो मतलब जनवरी से दिसंबर तक विदिन 1 ईयर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आईसीआई की साइट पे नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपका मन हो तो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा? अगर ये आपका लास्ट चांस था तो हम कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो गया। लेकिन अगर आपका लास्ट चांस नहीं था तो आप चिंता ना करें, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब भी टेस्ट आएगा उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि रजिस्टर कैसे करना है, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको उस वीडियो को देख लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ मैं, और आपको रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पीटी टेस्ट की डेट कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन प्रीवियस टेस्ट की डेट से हम गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। नेक्स्ट टेस्ट, वाह। तो 17-18 दिसंबर को टेस्ट हुआ था, उसके 1 महीने पहले, मतलब 1 महीने का गैप था, 1 महीने पहले नहीं हुआ था, 2 महीने पहले था। कि अगर आप दिसंबर से अक्टूबर तक कैलकुलेट 2 महीने होते हैं, तो 1 महीने का गैप था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सिर्फ नवंबर का गैप था। अक्टूबर में टेस्ट हुआ था। उससे पहले जुलाई में टेस्ट हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त और सितंबर 2 महीने का गैप था, तब ये जाके टेस्ट हुआ था। तो अब हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है शायद 2 महीने का ही गैप आने वाले टेस्ट में हो, या 1 महीने का हो, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है फरवरी में हो टेस्ट, या हो सकता है मार्च में हो। तो जनवरी में तो होना है नहीं, फरवरी या मार्च में टेस्ट होगा।
अगर आपको तैयारी करनी है टेस्ट की तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। अब ये क्या है सर? सर ये टेबल है जो आपको एनालिसिस में हेल्प करेगी कि भैया रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक खुला रहता है, नोटिफिकेशन कब आती है, एलिजिबिलिटी कब तक होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखने की कोशिश करी है इसमें। जैसे आप देखेंगे कि 17-18 को टेस्ट था सॉरी गाइस 17-18 दिसंबर को टेस्ट था, तो उसकी नोटिफिकेशन कब आई? 16 नवंबर को आ गई, यानी कि 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। 15-16 अक्टूबर को टेस्ट था, 20 सितंबर को आ गई, यानी 1 महीने, पूरा 1 महीने पहले नहीं आई, थोड़ा लेट आई। 16 से 18 जुलाई को टेस्ट था, तो 10 जून को आ गई, यहाँ भी 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गई। अब जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कब तक रहता है, कब तक कर सकते हैं, कितने दिन का टाइम मिलता है? तो दिसंबर में आपको मिला था 21 से 27, यानी कि 8 दिन का टाइम मिला था। और उसमें आपके अक्टूबर में थोड़ा कम टाइम मिला था, 22 से 28 दिन का, 22 से 28 सितंबर तक का मिला था। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 दिन होते हैं, 7 दिन का टाइम मिला था। ऐसे ही 14 से 21, तो मतलब 1 हफ्ते का ऑन एन एवरेज आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि भैया कि कब आपकी पीटी टेस्ट होने वाला है और तुरंत आप रजिस्टर कर सकें। एक बात आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि आप लास्ट वाला देखिए, 16 से 18 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था, उसकी नोटिफिकेशन आई थी 10 जून को। ठीक है, नोटिफिकेशन ओपन कब है? 14 जून को, क्लोज है 21 जून को। लेकिन आप एलिजिबिलिटी जो देखोगे उसकी, तो उसमें लिखा है 1 जुलाई से 30 जून तक। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप 14 जून को फॉर्म फिल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर 25 जून को, 26 जून को, 28 जून को, मतलब 30 जून तक आपकी कंप्लीट हो रही है, और आप उससे पहले, कंप्लीट होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। ये कमाल की बात लगती है आईसीएआई की, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ, मतलब कुछ अलग ही है। क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ सबसे ऊपर 21 नवंबर को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे पहले आप 30 सितंबर तक आपकी आर्टिकलशिप हो जानी चाहिए। आप नेक्स्ट में 22 सितंबर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 31 अगस्त तक आपकी आर्टिकलशिप हो जानी चाहिए, और यहाँ पे आपको 30 जून तक का टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी कर सकता है भाई, ये अपने मन से बनाया नहीं है। आप नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट देख सकते हैं इसकी, यहाँ पे मैंने रेड से मार्क भी करा हुआ है कि 30 जून तक एलिजिबल हैं, और 14 जून इसकी ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, इज इट मैंडेटरी? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, कि मैंडेटरी है या नहीं, हम टेस्ट दें या ना दें, कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारा, इस बारे में बात करते हैं। तो मैंडेटरी कब होता है यार? यार मैंडेटरी तब होता है कि अगर आप फाइनल का एग्ज़ाम ही ना दे पाओ उसके बिना, तब तो ये मैंडेटरी है। तो एफएक्यू में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? एफएक्यू पेज नंबर 3। इज इट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस टेस्ट बिफोर अपीयरिंग इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन? आप देख सकते हो कितना अंडरलाइन करा हुआ, मतलब बड़े ध्यान से कई बार पढ़ा है मैंने इसको। तो ये बोल रहे हैं कि इस एफएक्यू में दिया हुआ है कि अगर आप फाइनल का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो उससे पहले ये ज़रूरी नहीं है टेस्ट देना। नॉट एन एलिजिबल क्राइटेरियन। अगर आप फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपने एग्ज़ाम पीटी टेस्ट दिया हो या ना दिया हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, आप फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सिर्फ बेस्ड है कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के फर्स्ट और सेकंड ईयर के कंप्लीशन पे बेस्ड है, और इसका कोई बेसिस नहीं है। सीए फाइनल अटेम्प्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर वेन एवर द स्टूडेंट विल क्वालिफाई द सीए कोर्स, जब भी स्टूडेंट सीए कोर्स क्वालिफाई करता है, तो उसे एक वर्चुअल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें उसके एवरेज ग्रेड होंगे। एवरेज ग्रेड का मतलब है लेवल 1 में जो ग्रेड मिला है और लेवल 2 में जो ग्रेड मिला है, दोनों को मिला के एवरेज ग्रेड होगा, वो आपके सर्टिफिकेट पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा डायरेक्ट बोला है, मैंने आपको एरो से नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैम बैठी थी, उन्होंने बोला है कि ये कोई मैंडेटरी टेस्ट नहीं है। लेकिन मेरी आपसे
दरख्वास्त है कि आप दें टेस्ट को, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे हाईलाइटेड है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू आने वाला है नहीं। आप सीए स्टूडेंट हो, आप काफ़ी पढ़े लिखे हो, आईपीसीसी पास कर चुके हो, तो इस टेस्ट को देने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ऐसे मिस करने में कोई फ़ायदा है नहीं, और आपको टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने ज़िम्मेदार हो, कितने जागरूक हो। तो मेरे समझ से आपको टेस्ट देना चाहिए। बाकी ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इफ़ेक्ट ऑन मार्कशीट, तो मार्कशीट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या इसका, कि अगर हमने टेस्ट ना दिया या अगर हम टेस्ट देते हैं तो कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है मार्कशीट पे? तो इसके लिए पहले क्या होता था, आपकी ये 11 अक्टूबर वर्चुअल सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट नाम से अनाउंसमेंट निकाली है 11 अक्टूबर 2021 में। पहले क्या होता था कि आपकी जो फाइनल की मार्कशीट है उस पे आपके जो पीटी टेस्ट में जो ग्रेड आपने स्कोर किया है, जो भी स्कोर किया है, वो फाइनल की मार्कशीट पे शो होते थे, उसी पे दिखाते थे। लेकिन 11 अक्टूबर को आईसीएआई ने अनाउंसमेंट निकाली है कि अब डिसाइड किया है कि भैया इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। अब आपकी फाइनल की मार्कशीट पे नहीं दिखाएंगे आपके जो ग्रेड्स हैं पीटी टेस्ट के, मतलब ये अलग से इसका वर्चुअल सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। तो मार्कशीट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी मार्कशीट रहेगी। आप देते हैं टेस्ट, नहीं देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं बार बार फिर भी आपसे बोलूँगा कि आपको टेस्ट देना चाहिए। प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए मेरी वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत है तो वो उसके लिए भी वीडियो है। ठीक है जी। और इसमें एफएक्यू में एक एफएक्यू पेज नंबर 6 है, उसमें दिखा रखा है कि हमारे जो इसके असेसमेंट के मार्क्स हैं, जो ग्रेड हैं, वो कहाँ मेंशन होंगे। तो वर्चुअल सर्टिफिकेट होगा जो आपका आईसीआई पीटी टेस्ट की साइट पे ही मिलेगा, और ओनली क्लियरिंग जो जो भी आपके सीए फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ उनको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 क्लियर कर भी लिया तो उसकी मार्कशीट तो आपको मिलेगी, उसकी उसमें आपके ग्रेड तो मिलेंगे, लेकिन आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, सर्टिफिकेट तभी जनरेट होगा जब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जब आपका सीए फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सीए फाइनल कंप्लीट कर लोगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सब्सक्राइबर हैं या नहीं वो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया होगा इन्होंने। सुकन्या जी हैं, बोलती हैं थैंक यू सर, सर एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय एडकरशिप ऑन जुलाई 22 बट डिडंट गिव एनी लेवल ऑफ पीटी टेस्ट, नाउ व्हाट कैन आई डू। सुकन्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया है। तो आपकी आर्टिकलशिप जुलाई 22 में कंप्लीट हो चुकी है, यानी 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब कंप्लीट का मतलब यही होता है। तो जुलाई 22 में हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपका जुलाई 21 में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया होगा। और अभी आपने वीडियो में देखा है कि जैन से मार्च 22 के बीच में जिनका भी सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है उनका लास्ट अटेम्प्ट था ये दिसंबर। तो अब आप पीटी टेस्ट नहीं दे सकती हैं, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने नहीं दिया तो इसमें टेंशन ना लें और आप आराम से फाइनल दें, तो इसका आपके फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, निश्चिंत हो जाएं एकदम। आपको चाहें तो आप कॉल कर सकती हैं, पीछे वीडियो में नंबर भी है। और आकांक्षा शर्मा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि ऑन 28 जन 2023 आई विल कंप्लीट माई आर्टिकलशिप। तो आपकी 28 जन 23 को कंप्लीट होगी आर्टिकलशिप, बट आई ओनली गेव लेवल 1 टेस्ट टिल नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, एंड इन लेवल 1 स्कोर्ड सी ग्रेड, कैन आई रीअपियर द टेस्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। कोई बात नहीं, इतना ग्रेड मैटर नहीं करता, आपका सी ग्रेड आया है। 28 जन 23 को आपकी कंप्लीट हो रही है आर्टिकलशिप, और तो इसका मतलब है कि 28 जन 2022 को आपकी आर्टिकलशिप सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है जी, आपका सेकंड ईयर 28 जन 2022 को कंप्लीट हुआ होगा। और अभी वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो दिसंबर की अनाउंसमेंट देख सकते हैं, दिसंबर के टेस्ट वाली। तो उसमें क्या है कि आपका जो जैन से मार्च तक के बीच में, जैन से मार्च 22 के बीच में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है, तो आपका जो टेस्ट का लास्ट चांस था वो दिसंबर 22 ही था। अब आप टेस्ट नहीं दे सकते, अगर आईसीआई मेहरबान हो गया तो आप टेस्ट दे सकते हैं।
सॉरी अदरवाइज़ आप नहीं दे सकते। तो लेवल 1 का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेवल 2 में अच्छा परफॉर्म कर लेना। एवरेज ग्रेड मेंशन होता है आपका जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है उस पर एवरेज ग्रेड मेंशन होता है। कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, आराम से तैयारी करें। और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगती है। 2-3 बार कॉल करी ICAI को, आप जानते हो ICAI को 2-3 बार में तो उठाता नहीं है, तो कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।